हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं नरभक्षी संगीत का दूसरा भाग। अभी तक पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। दरवाज़ा भीतर से बंद है। डर के कारण शायद शेरी भीतर छुपा हुआ है। शेरी, दरवाज़ा खोलो। रोजर, दरवाज़ा तोड़ दो। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। सबने मिलकर जोर लगाई और दरवाज़ा तोड़ दिया। आई ओ माय गॉड! शेरी, यह क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। रोजर, शेरी की लाश ठिकाने लगाने का इंतजाम करो। यहाँ पादरी नहीं है और फिर हम ऐसा करने लगे तो काफ़ी समय बर्बाद होगा। चलो कमरे में चलते हैं, वहाँ बैठकर कुछ सोचते हैं। शेरी, दोस्त, शेरी की मौत से पता चलता है कि हमारा नंबर भी आ सकता है, इसीलिए अपना अपना सामान बांध लो। अभी रात्रि के 3 बजे थे। सामान तैयार करते करते सबको नींद की झपकी आ गई। खर 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 खर। तभी खिड़की से बेल भीतर प्रविष्ट हुए। ई और इंसानी शक्ल में परिवर्तित होने लगी। उसने अपना हाथ नैनी के मुंह की ओर बढ़ाया। खर खर। और नैसी लाश में बदल गई। तत्पश्चात वे इंसान बेल बनकर एक बैग में प्रवेश करने लगा जिसमें वे वाद्य यंत्र रखी थी। ई प्रता, चलो अब उठो और चलने की तैयारी करो। नैसी को भी उठाओ। नैसी, उठो। नहीं, किससे बात कर रही हो? यह तो मर चुकी है। नहीं नैसी, मेरी दोस्त सुमी, मत भूलो वे हमारी भी एक दोस्त थी। नैसी की मौत ने उन सबको रुला दिया था। बेचारी नैसी, हमें उसके घर वालों को क्या जवाब दूंगा। उफ, मौत का एडवेंचर। नदी किनारे हमारा स्टीमर तो जला हुआ है। यह सब शरारतें उन काले भूतों की होगी। हमें किसी तरह निकलना तो है। नक्शे के अनुसार यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पर सड़क है जहाँ से वाहन मिल सकता है। संभलकर चलना, एक भी पाँव गलत पड़ा गया तो हजारों फीट गहरे खाई में होंगे। सड़क पर वाहन आ रहा है। लेफ्ट। कहाँ जाना है? कहीं भी ले चलो। शहर में आकर वे सब अलग अलग हो गए। वाद्य यंत्र वाला बैग सुमी के पास था। माँ, मैं आ गई। मेरी बेटी, बेटी कुछ थकी हुई लगती हो। इस बैग में वजन ज़्यादा है, इसीलिए ला मैं इसे स्टोर में रख दूँ। रात को सुमी, डिनर लगा दिया है, अभी आती हूँ। सुमी डिनर लेकर सो गई जबकि स्टोर में रखे बैग में से बेल बाहर आ रही थी क्योंकि बैग की थोड़ी सी चैन खुली हुई थी। बाहर आकर वे बेल काला मानव बन गया और वाद्य यंत्र बजाने लगी। उफ, यह वही संगीत है। मेरी नाचने की इच्छा बढ़ती जा रही है। सुबह, अरे तुम लोग आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सुमी, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैं एक डांस शो करने जा रहा हूँ जिसमें इस बाजे का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कल रात वे तुम्हारा जंगली बैंड 4 घंटे तक बज रहा था। डर के कारण मैंने स्टोर से में झांक कर भी नहीं देखा। क्या कह रही हो? मैंने तो डांस शो के लिए लाखों रुपए पब्लिसिटी में खर्च कर दिए हैं। घबराओ मत, देखते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। डरो नहीं, हम साथ में हैं। स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला गया। यह रहा वे बैग। लाओ मैं खोलता हूँ। यह क्या, इसके साथ नरभक्षी बेल? इसका मतलब यह बाजा इसी ने बजाया होगा। इस बेल के टुकड़े टुकड़े करके रख दो। हाँ, हाँ, साथ ही हर एक टुकड़े को जमीन में दबाना होगा। तुरंत ही उसके काटकर दबाने का निर्णय ले लिया गया। देर मत करो। खटक खटक। आई, पुराने क्लब टावर के पास कोई नहीं रहता, वहाँ दबा देते हैं। चलो, चलते रहो। वे सब आगे निकल गए और बेल का एक टुकड़ा पीछे गिर गया। आई, थोड़ा और गहरा गड्ढा खोदो। खटक खटक। बेल के दबाने के बाद लो, जल्दी ही इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया। अब एक शानदार शो होगा जिसमें नाम के साथ काफ़ी रुपए भी आएंगे।
रात होते ही वे बेल हाथ में बदलने लगी। ई और वे हाथ शहर की ओर जाने लगी। भौं भौं ई। एक स्टेडियम के बाहर। कार्लो द्वारा दावा है, एक ऐसा संगीत जिसके सुनते ही आप नाचने लगेंगे। अगर आप संगीत सुनकर नहीं नाचे तो 25,000 पाउंड के हकदार होंगे। डिलक्स ऑर्केस्ट्रा। आज तक ऐसा नहीं सुना। आश्चर्य की बात है। देखने में कोई बुराई नहीं। बुकिंग पर 4 टिकट मुझे। मुझे भी 10 टिकट हमें देना। मैं कह चुका हूँ, टिकट खत्म हो गया है। रात 10 बजे शो शुरू हुआ। कार्लो स्टेज पर वाद्य वाद्य बजा रहा था। क्या संगीत है! नाचो! दर्शक नाचने लगे। धूम धड़ाक। हॉल में बने विभाजित विभाजित स्थानों से नरभक्षी बेल से बना एक हाथ तेजी से स्टेज की ओर बढ़ रहा था। नाचो! साहस हाथ हवा में उछला और कार्लो की गर्दन पर जा जम गया। संगीत रुक गया। यह क्या? कार्लो, मैं आ रहा हूँ। भागो, यह कोई भूत है। टॉम ने जोर लगाया। कार्लो मर चुका है। कटा हुआ हाथ वापस उछला और बाहर जाने लगा। हट जाओ, मुसीबत सिर पर है। शीघ्र ही पुलिस आ गई। मैं कहता हूँ, भीड़ एकत्रित ना कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। पुलिस की लाख कोशिश बेकार साबित हुई। अजीब केस है। मेरी तो समझ से बाहर है। क्या कभी कोई कटा हुआ हाथ भी इंसान को मार सकता है? मुझे इंस्पेक्टर पैंथर कहते हैं। मैं जिस अपराध के साथ चिपकता हूँ उसकी जोक की तरह सारा खून निचोड़ लेता हूँ। लेकिन इस केस में अजीब बात देखी है। क्या तुम तीनों इस पर कुछ रोशनी डाल सकते हो? हम तीनों का शुरू से ही एक उत्तर रहा है कि हम कुछ नहीं जानते। तीनों इंस्पेक्टर से निपटकर घर आ गए। समझ नहीं आता वे हाथ क्या था। वे हाथ नरभक्षी बेल का हिस्सा था जो दबने में कहीं छूट गया होगा। याद आया, वे बेल इंसान भी बन सकती है। ऐसा करते हैं, बाकी दबी हुई बेल को जला डालते हैं। इससे शायद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। रात के सन्नाटे में नरभक्षी बेल को बाहर निकाला गया। अब इसको गॉड भी नहीं बचा सकता। भक्ई रोजर, बहुत मुश्किल से खतरा टला है। मुझे तो अब भी डर लगता है। पता नहीं कब से वे किस रूप में आ जाए। सुनो, वे वाद्य यंत्र किसके पास है? मैंने अलमारी में बंद कर दिया है। फिर टॉम दोनों से विदा लेकर अपने घर जाकर सो गया। सी खर खर खर। वे हाथ अलमारी खोलने लगा। फिर आ गया। मैं अभी मजा चखाता हूँ। टॉम ने अपने नज़दीक रखी एसिड की बोतल उठाई और सड़ाक आई। हाथ बुरी तरह जल चुका था। अचानक हाथ हवा में उड़ता हुआ टॉम की गर्दन पर चिपक गया। नहीं। दूसरी तरफ, हेलो, मैं रोजर बोल रहा हूँ। आश्चर्य होगा, आपको आधी रात को जगाना पड़ा। मुझे पैंथर कहते हैं। आपके दोस्त की लाश आपका इंतजार कर रही है। पहले की तरह लाश की भी यही स्थिति है। ऐसा लगता है तुमने किसी की आत्मा को दुख पहुंचाया होगा, वरना एक कटे हुए हाथ का तुमसे क्या रिश्ता है? इंस्पेक्टर अंधेरे में तीर छोड़ रहा था। और इस हिसाब से तुम दोनों का भी कत्ल होना जरूरी है। अगर तुम लोग अब भी सच्चाई बता दो तो मैं तुम्हें बचाने का ये यत्न करूँगा। हमारा पहले वाला ही जवाब है। ठीक है, कभी मेरी आवश्यकता महसूस हो तो ज़रूर याद करना। सलाह के लिए शुक्रिया। रोजर, सोचो सोचो, यदि वे यंत्र इंस्पेक्टर के हाथ चढ़ गया तो एक नई कहानी आरंभ हो जाएगी। मैं समझा नहीं। वे जिधर भी जाएगा अपने मौत के कदम का निशान छोड़ जाएगा। नैसी, कार्लो, टॉम, सेली, सबके मरने का कारण यही है। मैं समझ गया। मौत मौत से बचने का एक उपाय मैंने सोचा है। क्यों ना हम इस वाद्य यंत्र को अंटेरिया के जंगल में छोड़ आए। हो सकता है मौत का सिलसिला रुक जाए। यकीनन तुम्हारा कहना उचित है, किंतु इससे पहले टॉम के कमरे से यंत्र लाना होगा। रात को ऐसा तो इसी अलमारी में
यही होना चाहिए। साहस लाइट जल उठी। क्या ढूंढ रहे हो, कहीं इसे तो नहीं? इंस्पेक्टर, तुम्हारे पास यह आपका दरअसल मुझे उसी दिन शक हो गया था जब कार्लो के प्रोग्राम के बारे में सुना। मैंने सोचा कार्लो के पास ऐसी कौन सी जादुई चीज़ है जिसे सुनकर इंसान नाचता रहता है। फिलहाल यह मेरे पास है। आपका शक सही, वास्तविक कहानी कुछ और है। उत्तर में रोजर ने संक्षिप्त में कहानी सुना दी। बहुत विचित्र कहानी है, इस हिसाब से तुम लोग भी हूँ इंस्पेक्टर, हमने सोचा है इस यंत्र को अंटेरिया के जंगल में छोड़ आए, शायद तुम लोग बच जाओ। उसके उपरांत देर नहीं हुई। सुमी, हेलीकॉप्टर का इंतजाम हो गया। यह अच्छा हुआ। कुछ घंटों में वे अंटेरिया के जंगलों के ऊपर उड़ रहे थे। जंगल आ गया, इसे फेंक देना चाहिए। उम्मीद है सही स्थान पर गिरे। गॉड, अब इसके बाद कोई दुर्घटना ना हो। वापिस रोजर, एक कप कॉफ़ी पीते जाओ। तुम कहती हो तो मैं इनकार नहीं करूँगा। सुमी, यह क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? काश कि हम सबने ऐसी गलती ना की होती, तो आज हम हंसते गाते मौज उड़ाते रहते। समाप्त। चलिए दोस्तों, यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।